तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओल्ड मैन टाओबा मैंगटियान को बचाने के लिए क्वीन मुयुन के पास मदद मांगने के लिए जा रहा होता है। दूसरी ओर लिन फेंग को भी इस बारे में पता चल चुका होता है कि मैंगटियान की जान खतरे में है। अब हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन टाओबा ड्रैगन बीस्ट के साथ क्वीन फैमिली के हॉल में खड़ा होता है। तभी क्वीन फैमिली का एक एल्डर उसके पास आते हुए उसे बताता है कि क्वीन मुयुन अभी बहुत ही ज़्यादा घायल है, जिस वजह से वह मास्टर टाओबा से मिलने के लिए नहीं आ सकता है। अब यह सुनते ही टाओबा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह गुस्से में उस एल्डर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ़, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो जल्दी से जाओ और क्वीन मुयुन से कहो कि वह तुरंत अभी मेरे सामने आकर मुझसे मिले। तभी वह एल्डर बोलता है, मास्टर, आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हो गया है तो आप इतने ज़्यादा परेशान हो। अब यह सुनते ही ड्रैगन बीस्ट गुस्से में ओल्ड मैन टाओबा को देखते हुए बोलता है, ओल्ड मैन, मुझे तुम पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे सभी दोस्त भी तुम्हारी ही तरह यूजलेस है। अब यह सुनकर ओल्ड मैन टाओबा और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और अब वह बोलता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। गलती से मैंने एक फॉरबिडन एरिया में सो रहे एंशिएंट डीमन को यहाँ पर जगा दिया है और वह एंशिएंट डीमन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर उसे जल्द ही नहीं रोका गया तो वह हमारी तीनों फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यह सुनते ही वह एल्डर बोलता है, यह सिचुएशन तो सच में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तब तो हमें इसके बारे में एंसेस्टर सूजू और हमारे नए इमॉर्टल मास्टर को भी बताना चाहिए। अब यह सुनते ही ओल्ड मैन टाओबा हैरान होते हुए बोलता है, तुम्हारे फैमिली का स्वॉर्ड इमॉर्टल तो क्वीन मुयुन है, तो आखिर अब यहाँ पर एक नया स्वॉर्ड इमॉर्टल कहाँ से आ गया। अब यह सुनते ही वह एल्डर उस जगह पर सब कुछ डिटेल में टाओबा को बताने लगता है। दूसरी ओर हमें एंसेस्टर सूजू को दिखाया जाता है, जो कि अपने मैजिक मिरर का यूज करते हुए वहां पर लिन फेंग की मदद कर रही होती है, जिससे लिन फेंग जल्द से जल्द मैंगटियान को ढूंढ सके। तभी एक एल्डर भागते हुए लिन फेंग के पास आता है और बोलता है, स्वॉर्ड इमॉर्टल, मेरे पास यहाँ पर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। थर्ड क्लैन के मास्टर टाओबा अचानक से हमारे क्वीन फैमिली में एक ड्रैगन बीस्ट को लेकर आ गए हैं, जिस ड्रैगन बीस्ट का नाम ब्लू है, और वह ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर हमारे फैमिली के सभी लोगों की बेइज्जती कर रहा है। अब यह सुनते ही वहां पर बैठा साउटियान बोलता है, यह जरूर मैंगटियान का स्पिरिचुअल पेट ब्लू होगा। अब यह सुनते ही लिन फेंग सभी लोगों को अपने साथ लेकर क्वीन फैमिली के हॉल में पहुंचता है। अब वहां पर लिन फेंग को देखते ही ब्लू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह खुशी से लिन फेंग के चारों ओर घूमते हुए बोलने लगता है, मास्टर, फाइनली आप मुझे यहाँ पर मिल ही गए, तो जल्दी आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मास्टर मैंगटियान की जान खतरे में है। दूसरी ओर ओल्ड मैन टाओबा लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है, यह तो बस एक बच्चा है, तो आखिर यह क्वीन फैमिली का नया स्वॉर्ड इमॉर्टल कैसे हो सकता है, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी ब्लू लिन फेंग को बताता है कि इसी ओल्ड मैन की वजह से मास्टर मैंगटियान अभी इस खतरे में फंसे हुए हैं। इस ओल्ड मैन ने हमें बेवकूफ़ बनाया और हमें एक फॉरबिडन एरिया में भेज दिया जहाँ पर एक एंशिएंट डीमन सोया हुआ था। अब यह सुनते ही ओल्ड मैन टाओबा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बीस्ट, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यह बोलते हुए वह ब्लू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखते ही ब्लू लिन फेंग के पीछे छिप जाता है। तभी लिन फेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, यह मेरे दोस्त का स्पिरिचुअल पेट है, तो आखिर इसे बुली करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वहां पर लिन फेंग के पावर प्रेशर से ओल्ड मैन टाओबा घिसटते हुए पीछे जाता है और अब वह बोलता है, तो तुम्हारे पास गॉड लेवल ट्रू फायर है। तभी ब्लू बोलता है, मास्टर, पहले इस ओल्ड मैन ने मास्टर मैंगटियान को उस जगह पर फंसाया और फिर यह अपनी जान बचाकर अपने दोस्तों के पास भाग रहा था, पर मैंने इसे पकड़ लिया। यह सुनते ही लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में ओल्ड मैन टाओबा के ऊपर अटैक करने के लिए रेड ड्रैगन मार्शल सोल को बाहर निकालता है। अब लिन फेंग की पावर को देखते ही ओल्ड मैन टाओबा काफी ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, मेरे दोस्त, यह ड्रैगन बीस्ट यहाँ पर बस मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यह मुझसे गुस्सा है, और तो और मैं यहाँ पर अपनी गलती मानता हूँ। तो हमें यहाँ पर आपस में फाइट करने के बजाय मैंगटियान के पास उसकी मदद करने के लिए चलना चाहिए। और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो इस बारे में एंसेस्टर सूजू से पूछ सकते हो। अब यह सुनते ही लिन फेंग एंसेस्टर सूजू की ओर देखता है। तभी एंसेस्टर सूजू उसे बताती है कि ओल्ड मैन टाओबा बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पर जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब यह सुनते ही लिन फेंग वहाँ पर शांत होता है और अब वह ओल्ड मैन टाओबा से बोलता है, ओल्ड मैन, जल्दी से मुझे मैंगटियान के पास लेकर चलो।
और अगर मैंगटियान को यहाँ पर कुछ भी हुआ तो तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अब यह सुनते ही ओल्ड मैन टाओबा वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते सभी लोग ओल्ड मैन टाओबा की टेरिटरी में पहुँच जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग काफ़ी तेजी से उड़ते हुए उस फॉरबिडन एरिया की ओर जाने लगते हैं, जिस जगह पर मैंगटियान उस एंशिएंट डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है। अब उस एरिया में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर मिस यांग काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। तभी वह लेडी गार्ड मिस यांग को बताती है कि यह एरिया एक एंशिएंट बैटलफील्ड हुआ करता था, जहां पर एंशिएंट टाइम में कई सारे गॉड्स और डीमंस के बीच फाइट हुई थी और उसी दौरान कई गॉड्स ने कुछ डीमंस को इस एरिया में सील कर दिया था। और अब वह ओल्ड मैन टाओबा की ओर देखते हुए बोलती है, ओल्ड मैन आखिर तुम एक छोटे बच्चे को इस जगह पर क्यों लेकर आए? यह एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी ओल्ड मैन टाओबा खांसते हुए बोलता है, वह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, वह मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब सभी लोग काफ़ी तेज़ी से उस फॉरबिडन एरिया की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वह डीमन अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए मैंगटियान के द्वारा बनाए गए सील्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर मैंगटियान भी अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए उस डीमन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह डीमन धीरे धीरे उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करता चला जा रहा होता है। वहीं पर वह हंसते हुए बोल रहा होता है, बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, तो बस एक बार मुझे तुम्हारी बॉडी मिल जाए, जिसके बाद मैं हमारे डीमन एम्परर से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी मैंगटियान हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ़ सपने देखना बंद करो, तुम इतनी आसानी से मुझसे नहीं जीत पाओगे। यह सुनते ही वह डीमन गुस्से में एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस सील्ड बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मैंगटियान वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। पर तभी वह खुद को संभालते हुए अपने एंशिएंट गॉड ब्लड लाइन की पावर को एक्टिवेट करता है। पर मैंगटियान की ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा खतरनाक होती है और अपनी ब्लड लाइन पावर को अब उस जगह पर मैंगटियान कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी वह डीमन एक डेमोनिक फॉर्मेशन का यूज करते हुए वहां पर मैंगटियान की बॉडी को रिफाइन करने लगता है, जिससे वह मैंगटियान की बॉडी को अपना बना सके। अभी मैंगटियान की ब्लड लाइन वहां पर अवेक हो जाती है और अब उसके अंदर से एक काफी खतरनाक फिनिक्स निकलकर बाहर आता है, जो उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए लगातार कई सारे फायर बॉल से उस डीमन के ऊपर अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। तभी उस जगह पर लिन फेंग भी बाकी सभी लोगों के साथ पहुंच जाता है और अब वहां पर एंसेस्टर सूजू मैंगटियान की ब्लड लाइन पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलने लगती है, आखिर यह बच्चा है कौन? दूसरी ओर लिन फेंग की ब्लड लाइन मैंगटियान की ब्लड लाइन से अट्रैक्ट होती है, जिस वजह से लिन फेंग की बॉडी के अंदर भी दर्द होने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन लिन फेंग को बताता है, लिन फेंग यह बच्चा तुम्हारा ब्लड रिलेटेड है और तुम दोनों की ब्लड लाइन एनर्जी बिल्कुल सेम है। यह सुनते ही लिन फेंग हैरान होते हुए बोलता है, सीनियर तो आप कहना चाहते हो कि मैंगटियान मेरा रिलेटिव है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी ओर ओल्ड मैन टाओबा बोल रहा होता है, इस बच्चे के पास एक एंशिएंट फिनिक्स ब्लड लाइन है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे इस गॉड प्रिजन के अंदर किसी के भी पास फिनिक्स ब्लड लाइन नहीं है। दूसरी ओर वह डीमन मैंगटियान को देखते हुए हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारे पास एक गॉड लेवल ब्लड लाइन है। यह देखकर मुझे यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। मैंने जितना सोचा था तुम्हारी बॉडी उससे भी ज्यादा कीमती है और तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद मैं इस यूनिवर्स का सबसे ज्यादा पावरफुल डीमन बन जाऊंगा। तभी मैंगटियान उसके ऊपर एक फायर बॉल से अटैक करता है, पर वह डीमन अपने डेमोनिक चेन का यूज करते हुए मैंगटियान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने डेमोनिक चेन का यूज करते हुए मैंगटियान के ऊपर अटैक करता है, पर मैंगटियान उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस एंशिएंट डीमन के ऊपर अटैक करता है, पर मैंगटियान के अटैक का उस डीमन की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और अब वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से मैंगटियान और भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एंशिएंट डीमन अपने डेमोनिक चेन से मैंगटियान को पकड़ते हुए उसकी बॉडी को वहां पर रिफाइन करने लगता है, पर तभी काफी तेजी से लिन फेंग वहां पर आते हुए अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से अटैक करके उस डेमोनिक चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह निर्वाणा स्वॉर्ड चेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद सीधा उस डीमन को जाकर लगता है, जिसे वह डीमन ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वह वहां पर घायल हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई यहाँ पर पीठ पीछे मुझ पर अटैक करने की?
दूसरी ओर लिनफेंग काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर वहां पर नीचे गिर रहे मैंगटियान को पकड़ता है। अब मैंगटियान लिनफेंग को देखते ही काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, अंकल लिनफेंग, क्या यह आप हो? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।